राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। चला गया? हाँ, कोई है नहीं, मुझे भी नहीं आता इतना, लेकिन थोड़ा बहुत तो बजा। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। अरे बलदेव सागर प्रभु ছেলেটাকে দেখো তো আছে এখানে কোথাও দেখো। আমি চিনি না, मैं जानता नहीं हूँ। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी। जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोले भगवान का नाम।
हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस। ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की स्थान फौंडाचार्य सेव द होल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ओम विश्वपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर अष्टहित डिवाइन ग्रेस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णववृंद की नामाचार्य सिद्धार्थ ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसिद्ध गौर भक्तबिंद की श्री गौ निताय की श्री राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा जी की श्री सीताराम कृष्ण भक्त हनुमान जी की श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की तय गौर प्रमानंद। All glories from devotees, all glories from devotees, all glories Sri Guru and Gaurang. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 12 श्लोक संख्या 8। भगवान कहते हैं मय्येव मनः आधत्स्तं मयि बुद्धि निवेशय निवासिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अनुवाद ध्यान से सुनेगा कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। कि जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतएव इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं। जब वह कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त इस उच्छिष्ट को खाकर कृष्णमय हो जाता है। जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता वो नहीं समझ पाता कि यह सब कैसे होता है। यद्यपि भगवद गीता तथा अन्य वैदिक ग्रंथों में इसी बात की संस्तुति की गई है।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो आप सब यहाँ बैठ करके भगवान की ये वाणी, उनका ये दिव्य संदेश श्रवण कर रहे हैं। इसलिए आप सबको ये पता चल रहा है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जो मनुष्य भगवत गीता पढ़ता ही नहीं और भगवत गीता का वाणी किसी भक्तों से सुनता नहीं, तो उसका कल्याण कैसे होगा? क्योंकि ये संदेश भगवान हर इंसान को दिया हुआ है। याद रखिए, भगवान की जो वाणी है पूरे विश्व के मानव के लिए है, ये सब के लिए है। क्योंकि भगवान सबके हैं। भगवान किसके लिए हैं? सबके लिए। भगवान ने सबके लिए ये धरती दी हुई है। धरती एक ही है, लेकिन लोगों ने बंटवारा कर लिया। अमेरिका कहता है ये जमीन हमारी है इतनी, रसिया कहता है इतनी जमीन हमारी है, वो कहते हैं इतना हमारा है, सब भाग ले बांट ले। लेकिन धरती एक ही है और देने वाले कौन है? कृष्ण है। सच। जैसे हम इस भारतवर्ष में रहते हैं, अब यहाँ पे भी भारत ने भी चारों तरफ अपनी सीमा बना दी है कि ये सब किसका है? भारत का है। अब भारत में भी बटा हुआ है। हरियाणा कहता है इतनी जमीन हमारी है, पंजाब कहता है इतना है, दिल्ली वाले कहते हैं हमारा इतना है, यूपी वाले कहते हैं। इससे बढ़ गया है। अब हम दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि हम दिल्ली स्टेट में रहते हैं। अब दिल्ली में भी सारी जमीन डीडे वाले कहते हैं डीडे की जमीन है। किसकी है? डीडे की। भारत की नहीं है। किसकी है? डीडे की जमीन। तो लोग क्या करते हैं, जिसके पास पैसा होता है वो दे करके 100 गज 200 5,000 गज पैसा दे करके ले लेता है। तब क्या बोलता है? ये जमीन किसकी है? मेरी है। अगर आपने 50 गज खरीद लिया तो किसकी है ये? आप सोचिए कि पूरी पृथ्वी किसकी है? भगवान की है। लेकिन सब लोग ये क्या सोच रहे हैं? मेरी है। ये क्या है? यही अज्ञानता है। भगवान की ही जमीन, भगवान के मंदिर बनाने के लिए हमें गिड़गिड़ाना पड़ता है कि हमको जमीन चाहिए। किसके लिए? भगवान के लिए। भगवान को मंदिर बनाने के लिए हमें सरकार से या जो बड़े बड़े बिल्डर हैं
पैसा देकर जिन पर कब्जा किए हुए हैं उनसे हमको मांगना पड़ता है कि 1 एकड़ जमीन हमको दे दे, हम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे। सच है नहीं सच? ये दुनिया कितनी विचित्र है कि भगवान ही की संपत्ति पे लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है। कहते हैं सब किसका है? मेरा है। जितने भी लोग आए थे संसार में सब नंगे आए थे, एक कॉपी में पहन के नहीं आए थे। क्या आए थे? और जाते हैं तो फिर खाली हाथ जाते हैं, लेकिन जब रहते हैं मरते रहते, मेरा 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 सब कुछ मेरा है, लड़ते। ये सच्चाई है दुनिया की। इसीलिए ऐसी अज्ञानता को दूर करने के लिए इस धरती पर कौन आए? चैतन्य महाप्रभु आए और हमारी अज्ञानता को दूर करने क्या दिया? हरिनाम दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान श्री कृष्ण आए। किस युग में आए? द्वापर युग में आए और यह दिव्य ज्ञान दिया, भगवद गीता। तो उसमें भगवान कहते हैं कि मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो। भगवान कहते मैं भगवान हूं, अपना चित्त अपना मन मेरे में लगाओ, करो, और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। लेकिन सच्चाई ये है कि हर इंसान, कोई भी इंसान भी अपना मन चित्त भगवान में लगाना नहीं चाहता। अब बुद्धि तो भगवान में लगाता ही नहीं, लगाता है? सब बुद्धि इसमें लग रही है। कितना कहाँ से धन कमाएं, कैसा किसी को मारे पीटे, अपनी जमीन हड़पें, हम अपनी बचाएं दूसरी की हड़पें। पूरा संसारिक मकड़ जाल में हर इंसान क्या हुआ है? फंसा हुआ है। कहता है भगवान हमको सुख नहीं देते, तो उसे कैसे सुख मिलेगा? है ना? जब तो सत्संग करोगे नहीं, मंदिर में आओगे नहीं, भक्तों के साथ बैठोगे नहीं, भगवत गीता भगवान ने ज्ञान दिया हुआ है इसको सुनोगे नहीं, गीता भगवान के भक्तों ने आपको दे देते हैं, उसको पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तो कैसे सुखी रहोगे? तो समस्या यही है कि लोग बड़े बड़े मकान बना लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, बिजनेस व्यापार सब कुछ करते हैं, और सुखी क्यों नहीं रहते? क्योंकि भगवत गीता जो भगवान का संदेश है वो श्रवण नहीं करती। ये समस्या है। सारी समस्या का समाधान इसी में है कि लोग भगवत गीता को पढ़ें, भगवत गीता को सुने, भगवान हमसे क्या चाहते हैं तब वो समझते। ये कितना सुंदर भगवान बता रहे हैं कि जो अपना चित्त मेरे में लगाता है और अपनी बुद्धि मेरे में लगाता है वही सुखी रहेगा। भगवान अन्यत्र भी यही बात करते हैं, मन मना भूमक मध्या जिमाम न, अपना मन मेरे में लगाओ। लेकिन मन मनी में लगता है, लेकिन भगवान में नहीं लगता। हर इंसान भगवान का अंश है। हम सब किसके अंश हैं? भगवान के। देखा जाए तो हमारे परमपिता कौन है? कृष्ण हैं। कृष्ण जैसे परमपिता होते हुए भी अगर हम परेशान हैं तो कमी किसमें है? हमारे अंदर है कि हम अपने पिता को पहचान नहीं पा रहे हैं। वो क्या चाहते हैं, हमसे क्या कहते हैं, हमको मालूम ही नहीं है। तो आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, सुनिए भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान कहते हैं यही कि जो व्यक्ति
मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो, अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझे सदैव वास करोगे। तो अर्जुन के माध्यम से भगवान ये संदेश किसको दे रहे हैं? हमें सबको दे रहे हैं। तब हमें क्या मिलेगा? प्रभुपाद समझते हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। अतः हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। भक्त कभी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वह सदैव कृष्ण में वास करता है। भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नित्य करते वास करते हैं। तो जब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं, जब करते हैं तो भगवान हमारी जीवा पर नित्य करते हैं। हमारा संबंध सीधा किससे जुड़ जाता है? भगवान से जुड़ जाता है। हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हमारी क्या स्थिति है? आप लोग समझना चाहते हैं? हाँ, हमारी क्या स्थिति है? मैं एक दृष्टांत देकर समझाता हूं, खूब ध्यान से सुनिएगा, ये बात समझ में आ जाएगी। एक भयानक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था। तो जंगल तो भयानक होता ही है, जंगल जंगल ही होता है। भयानक जंगल में एक व्यक्ति जा रहा था। तो जैसे ही वो घने जंगल में पहुंचा, दहाड़ने की बड़ी तेज आवाज आई। किसकी आवाज आई? जंगल का राजा कौन होता है? जंगल का राजा कौन होता है? शेर। शेर की दहाड़ सुना तो डर गया। अगर आपको शेर टकरा जाए तो आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। शेर, जंगल का राजा शेर जब दहाड़ता है तो सब भागना शुरू कर देते हैं। जंगल में जितने पशु पक्षी हैं सब झुंड के सब भागना शुरू कर, शेर की दहाड़ सुनकर। तो वो बेचारा आदमी डर गया और शेर से बचने के लिए ये संजोगी था। जब शेर दहाड़ा तो उस समय वो एक कुएं के पास था। कुआं कितने लोगों ने देखा है? जो लोग गांव कहीं जरूर कुआं देखा होगा। तो कुएं, तो कुछ जब कुआं सूख जाता है, और कुआं तो था लेकिन कुआं कैसा था? सूखा हुआ था और उसे पानी नहीं था। तो जब कुआं सूखा हुआ होता है तो उसमें झाड़ झंखाड़ है ना, मकड़ी का जाल, सांप बिच्छू, ये सब वहां पे डेरा डाल लेते, ये उनका स्थान हो जाता है, वो कब्जा कर लेते। तो बड़े बड़े भयानक सांप जो है वहां नीचे थे। और जब शेर दूसरी बार दहाड़ा है ना, तो वो डर के मारा उसी कुएं में कूदा नहीं। कभी आपने पुराना कुआं देखे होंगे तो पुराने कुएं के साथ में कुछ वृक्ष उग जाते हैं। तो एक बट वृक्ष, एक वृक्ष था जिसके तने बहुत होते हैं और लेकिन बड़ा मजबूत तना होता है बरगद का वृक्ष का। तो वो कुएं में ही उसी वृक्ष का गिर गया। किससे बचने के लिए? शेर से बचने के लिए उसका तना पकड़ा और नीचे लोहे लटक गया। तो बड़ा प्रसन्न था कि हम किससे बच गए? शेर से बच गए, है ना। तो बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि हम इस दो तने थे, उसको दोनों तने को पकड़ करके, और बड़ा प्रसन्न था कि हम शेर से बच गए। लेकिन कब तक पकड़ के रखेगा? उसकी तो सीमा होती है। अगर दोनों टांग नीचे हो, राइट, तो हाथ से आदमी कब तक पकड़ के रखे रहेगा, है ना। तो उसने नीचे देखा। जब उसकी नजर नीचे पड़ी तो बड़े बड़े भयंकर भयंकर सांप जो है ना
ऐसे नीचे से छेद कर रहे, उसको काट लेके, तब तो उसकी हालत बहुत दयनीय हो गई कि अगर गलती से भी तना छूट गया तो नीचे सांप खाएगा, और शेर तो खड़ा ही है, शेर खड़ा तो वहां पे उसी की ओर देख रहा था। ऊपर देखे तो शेर और नीचे देखे तो ऐसी स्थिति हो जाए तो आप क्या करोगे? खुशियां मनाओगे? वो तो क्या कि मौत निश्चित है, मौत हमारी क्या है? निश्चित है। अगर हम ऊपर जाते हैं सांप से बचेंगे तो शेर खा जाएगा, और नीचे जाते हैं तो सांप मार के खा जाएंगे, और मारेंगे, मर जाऊंगा। तो मौत तो निश्चित है। तो वो छटपटाने लगा। तो जब छटपटाने लगा तो जो पकड़ के रखा हुआ था तना है ना, उससे वो पेड़ जो है, जो शाखा थी, हिलने लगी कि शाखा से तना निकलता है, पड़ा था। और उसी शाखा में एक मधुमक्खी, मधुमक्खी जानते ना, वो छत्ता लगाई हुई थी। तो जब मधुमक्खी का छत्ता हिलने लगा तो उससे मधु टपकने लगा, है ना। मधु समझते हैं शहद। जब शहद टपकने लगा तो अपना जीवा निकाल कर ऐसे चाटने लगा कि ऊपर से नीचे गिर रहा था, ऊपर से नीचे गिर रहा था। तो हुआ क्या कि जब शहद टपकना शुरू हुआ तो उसके बिल्कुल सामने, जैसे एकदम बिल्कुल पास जा रहा था, और थोड़ा सा ऐसे कर जीभ निकाल के चाटने लगा। तो उसको बड़ा आनंद लगने लगा। अब वो शेर को भी भूल गया और अब मधु चाटने में लगा रहा। इतने में जब ऊपर देखा जहां से मधु टपक रही थी, तो जो वो तना था ना, वहां पे दो चूहे, एक सफेद रंग के और एक काले रंग के, उसी तने को कुतर रहे थे। स्थिति बड़ी भयानक। शेर अपना लाट टपका रहा था खाने के लिए, सांप इधर से जोर लगाए थे, राइट। और मधु की टपक से वो मस्त था स्वाद में, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दो चूहों के कुतने पर लगी, उसको सांप सो गया कि जब तक ये कुतर रहे हैं, है ना, तभी तक हमारा जीवन क्या है? सुरक्षित है। यही हम सब की स्थिति है। ये दृष्टांत आपको समझाने के लिए ये लिखा गया है। बहुत सुंदर प्रसंग है ये, है ना। हमारे वैष्णव समाज में इसकी चर्चा होती है। हमारी यही स्थिति है, हम सब की स्थिति यही है, लेकिन ये हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम टपकते हुए जो मधु है ना, उसको चाटने में लगे हुए हैं। हम भूले हुए हैं, न हमको शेर दिखाई देता है, न सांप दिखाई दे रहा है, और जो दो चूहे कुतर रहे हैं, है ना, वो भी हमको दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम थोड़े से क्षणिक सुख के लिए जो है सब भूल गए हैं। ये हमारी स्थिति है। ये जंगल क्या है? ये पूरा संसार ही क्या है? जंगल है। हम सब वो इंसान हैं। शेर के रूप में कौन है? स्वयं काल। वो हमारा प्रतीक्षा कर रहा है। दो चूहे कौन है? एक सफेद एक काला, दिन और रात, जो कुतर रहे हैं। ये समझ लीजिए हमारी स्थिति कितनी भयानक है। क्षणिक सुख जो मधु टपकता है, क्षणिक सुख जिसमें हर जीव क्या है? फंसा हुआ है। आप जानते हैं भगवान भास्कर, सूर्य भगवान, भागवतम बताया गया है कि सूर्य भगवान सुबह निकलते हैं और शाम को चले जाते हैं। जब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, उदय होते हैं, तब सब लोग क्या करते हैं?
प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करना भी चाहिए, क्योंकि सूर्य के प्रकट से ही क्या होता है, हमें प्रकाश मिलता है, ऊर्जा मिलती है, शक्ति मिलती है। लेकिन यही सूर्य एक काम बड़े चतुराई से करते हैं। कौन बताएगा? जानते क्या कर रहे हैं? जितने भी जीव प्राणी हैं इस संसार के, सबकी एक दिन की आयु उम्र लेकर के चले जाते हैं, जिसको हमको पता ही नहीं चलता। ये काम भी वही कर रहे हैं। ये भागवतम इसका वर्णन आता है, आप समझ गए? सूर्य प्रकाश तो दे रहे हैं, है ना, लेकिन साथ साथ हमारा एक दिन की आयु जो है लेकर के चले जा रहे हैं। तुमको पता नहीं है? हमारी ये स्थिति है कि हम पूरे, इसीलिए भगवान कहते हैं कि हे इस संसार में आप सुखी रह ही नहीं सकते, क्योंकि दुख आलम अस्वस्थम। हे अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है, और दुखों के घर में आप रह करके सुखी नहीं रह सकते। ये सच है, बिल्कुल सच है, यही सच है। कोई सुखी, आप जो जिनके पास घर नहीं है वो भी दुखी हैं, और जिनके पास घर है वो भी दुखी हैं। जो घर नहीं बसाए हैं वो घर बसाने के लिए दुखी हैं, और जो घर बसा लिए हैं वो घर चलाने के लिए दुखी हैं, है ना? क्योंकि अपने ही परिवार के लोग अपनी ही बात कोई सुनने के तैयार है। घर घर की यही कहानी है, कोई किसी को सुनने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हर आत्मा व्यष्टि आत्मा है। गीता भगवान समझाते हैं कि हर आत्मा व्यष्टि आत्मा, इंडिविजुअल है। हम सब क्या हैं? अलग अलग हैं, हम अलग अलग हैं। आप खुद सोचिए, जिससे हम अपना परिवार कहते हैं, जन्म से पहले वो कहाँ था किसी को मालूम है? कुत्ता था, बिल्ली था, कॉकरोच था, पता नहीं कहाँ था, किस योनि में जन्म था। लेकिन जब हमारे घर में आ जाता है तो हम खुशियां मनाते हैं कि मेरा हो गया। कभी ऐसा नहीं होता। हर आत्मा इंडिविजुअल, जिसको हम पति पत्नी भाई बंश मानते हैं, ये सारे रिश्ते हमारे कभी नहीं थे, है ना? अब मरने के बाद फिर कभी मिलेंगे भी नहीं। कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं है। तो ये बीच की जो स्थिति है ना, ये जो बीच की स्थिति है, उसमें हम समझते हैं कि ये मेरा है, वास्तव में कोई किसी का नहीं है। यही कारण है कि शादी होने के बावजूद भी, भाई बहन का रिश्ता जोड़ने के बाद भी मन नहीं मिलता, क्योंकि हर आत्मा अकेली है, इंडिविजुअल है। कभी विचारधारा मिल ही नहीं सकती, क्योंकि हम एक है ही नहीं। हम पिछले जन्म पता नहीं कहाँ थे। अब हम तुम्हारे घर तुमको कहते तुम मेरा बेटा है, वो बेटा पहले था कभी, हमारे बाद फिर कभी होगा नहीं। ये तो बीच की जो स्थिति है, यही जो है सबसे दुख का कारण है कि वास्तव में कोई किसी का है ही नहीं। ये सच्चाई है। सोच रहा कि इंसान इतना गिर चुका है। भागवतम बताया कि कलयुग में यही स्थिति है कि लोगों को इंसान से उतना प्रेम नहीं है जितना जमीन जायदाद है, राइट? उसके लिए भाई भाई का क्या कर रहा है? खून कर रहा है। 40 रुपए के लिए, 50 रुपए के लिए लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं। लेते नहीं लेते हैं? न्यूज में देख पढ़िए, छोटी छोटी बात पे मर्डर हो रहा है। कैसे हो रहे हैं? क्यों हो रहे हैं? अज्ञानता के चलते। इसीलिए आप सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आप स्वयं भक्ति करिए, स्वयं गीता पढ़िए। जितनी अज्ञानता है उनकी अज्ञानता क्या करिए? दूर करिए भगवान की इस वाणी के माध्यम से। असलियत समझिए कि वास्तव में भगवान के अलावा इस संसार में हमारा कोई शुभ चिंतक नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं
श्रितम सर्वभूतानाम, जितने भी जीव प्राणी हैं अर्जुन, मैं सबका शुभ चिंतक हूं। तो भगवान जो ये ज्ञान दे रहे हैं, हम सबके कल्याण के लिए ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर हम अपना कल्याण चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, तो हमें अपने आप को किसको समर्पित करना चाहिए? भगवान को। अब भगवान को समर्पित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। आप वो दृश्य याद करिए, महाभारत का एक दृश्य याद करिए, जब पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में हार गए। दृश्य क्या है कि धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र, विदुर जी, पितामह भीष्म, पांचों पांडव, कर्ण, दुर्योधन, दुशासन, बाकी सारे प्रमुख लोग, पूरी सभा में भरी है। जब हार गए, दांव पे किसको लगाया? द्रौपदी को। द्रौपदी को दांव पे लगा दिया युधिष्ठिर महाराज ने। अब फिर द्रौपदी को लोग क्या कहे? हार गए। दुर्योधन ने क्या बोला कि द्रौपदी को निवृत्त करके मेरे जंगे पे बैठाओ। आप सोचिए एक कितना बड़ा अपमान है। उस इतने बड़े राजघराने की बहू है वो, सब बैठे हैं, लेकिन उसमें द्रौपदी है ना रजस्वला में थी, फिर भी दुशासन खसीट करके ले आए, घसीटते हुए लेके आए। अब बीच सभा में वो बेचारी छटपटाती रही अपना जो साड़ों का पल्लू पकड़ करके, लेकिन दुशासन 10,000 हाथियों का बल था। कितनी जबरदस्ती खींच के अब भरी सभा में ला करके पटक दिया, ऐसे गिरा दिया। वो बेचारी चीखती रही, चिल्लाती रही, और उन पांचों पतियों से चिल्लाई है ना, जो अपने आप को बहादुर, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज, नकुल, सहदेव, सबका एक एक नाम लेकर चिल्लाई। राजा धृतराष्ट्र से विनती की कि मेरी लाज बचाइए, सबसे। लेकिन वहां जितने भी बैठे थे सब मूक दर्शक बन के बैठे थे, सर नीचा करके बैठे थे। पितामह भीष्म भी नहीं बोले, किसी ने कुछ नहीं बोला। तब किसको पुकारा उसने? पांचों पति, जबकि पति कसम खाता है कि पत्नी पर जब कोई कष्ट आएगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। जब शादी होती है, 7 फेरे लेते हैं, तो 7 वचन भी देने होते दोनों तरफ से। सुना ऐसी शादी हुई नहीं? आजकल टेम्परेरी शादी होती है ना, कोर्ट में जाकर शादी कर लिया, पद्धति है, बड़ी विधि है ना। तो सब के सब खामोश रहे, चुप रहे। तब उसने क्या किया? एक हाथ से अपना वो पकड़ा है ना, और एक हाथ उठा करके किसको याद किया? कृष्ण को याद किया। लेकिन भगवान तब तक नहीं आए जब तक पूरा दोनों हाथ नहीं उठा दिया। जब तक अपना ताकत दिखा रही थी द्रौपदी पलू, तब जब द्रौपदी को समझ में आ गया कि पांचों पांडव, राजा, भीष्म, ये सब के सब नपुंसक है, कुछ नहीं करेंगे, तब उसने कृष्ण को पुकारा है ना, और दोनों हाथ से पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब पुकारा तब भगवान वहीं प्रकट हो गए। तब भगवान होते हैं। भक्त की सुरक्षा के लिए भगवान जहां भक्त संकट में होता है वहीं प्रकट हो जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए और वस्त्रावतार इतनी सारी सप्लाई कर दी कि दुशासन खींचते खींचते शाम हो गई, वो थक गया। पूरा महल जो है दरबार
साड़ियों से भर गया, तब जाकर के वो पसीना पहुंचते हुए बेहोश होकर के गिर गया। क्या बोला कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। कंफ्यूज कर दिया किसने? भगवान ने। आप जान लीजिए कि भगवान के अलावा इस संसार में आपको कष्टों से कोई बचा नहीं सकता। तब द्रौपदी की लाश बची, भगवान बचाए। तो इसीलिए तो हमारी भी यही स्थिति है, हम सबको किसी पर भरोसा न करके एकमात्र किस पर भरोसा करें? भगवान पर। तब आप सुखी रहेंगे। ये जान लीजिए, कई ऐसी लीलाएं हैं। प्रहलाद महाराज की भी यही लीला है। प्रहलाद महाराज क्या करते थे? अपना चित्त सीधा किस पर लगाए थे? भगवान। बस वो भगवान का नाम, जय श्री हरि, बस। क्योंकि जो इंसान भगवान का चिंतन करता है, भगवान उसकी चिंता करते हैं। सच है। अगर आप भगवान का चिंतन करेंगे तब भगवान आपकी चिंता करेंगे। तो चिंतन कर रहे थे, अपना चित्त पूरी तरह से प्रहलाद महाराज ने भगवान को समर्पित कर दिया था। इसीलिए उन्हीं के पिता हिरण्याकश्यप ने मारने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन राखे कृष्ण मारे के? भगवान जिसकी सुरक्षा करें उसको कोई मार नहीं सकता। यही हुआ कि प्रहलाद महाराज ने अपना पूरा चित्त मन किसमें अर्पित कर दिया था? भगवान को। उनको ध्यान थे, इसलिए उनको जब खोलते तेल में डाला गया, तेल ठंडा लगे उनको। अग्नि में डाला, होली आने वाली है, होलिका बुआ लगती थी उनकी, वो लेकर के अग्नि में बैठ गई, वो जल गई, प्रहलाद महाराज सुरक्षित। सारा देख लिया। और अंत में क्या हुआ? खंबे से भगवान को प्रकट होना पड़ा, क्योंकि उसने चैलेंज किया कि कहाँ है तुम्हारा भगवान जो हमें दिखाई नहीं देता। प्रहलाद ने कहा, हमें तुम्हें खड़ग में सब जग व्यापश्याम, कि पिताजी हमारे भगवान आप में भी हैं, हमारे अंदर में, आपके तलवार में, खंबे में भी हैं। कहा इस खंबे में भी हैं? कहीं हाँ, इस खंबे। भगवान खंबे से ही प्रकट हो गए। इसीलिए कहा भगवान कहीं भी नहीं, भगवान सर्वव्यापी हैं, कहीं से प्रकट हो सकते हैं। जब खंबे का नाम लिया, भगवान खंबे से प्रकट हो। ये तभी संभव है जब आपका चित्त पूरी तरह से किस पर लगेगा? भगवान में लगेगा। अब चित्त तभी लगेगा जब आप भगवान का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और भक्ति भाव में जुड़ेंगे, भक्ति करेंगे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन निरंतर करेंगे, तब संभव है। जब भगवान गीता में बताते हैं कि शुद्ध भक्त जो इच्छा करता है अर्जुन, मैं उसे पूरा करता हूं। भगवान कहते हैं, भगवान तो यहां तक कहते हैं, अनंत चिंतेन तो माम ए जना परिप्रत्येषानुक्ता नाम योग चेवाम, कि अर्जुन जो अनन्य भाव से मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, मैं उसकी सारी इच्छाएं पूरा करता हूं। आप में सब में इच्छाएं हैं कि नहीं है? इंसान अंतिम क्षण तक उसकी इच्छा नहीं मरती है ना, मरते दम तक, मरते मरते तक उसकी इच्छा जीवित रहने की होती है। इंसान कभी भी इच्छा विहीन नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं मैं सारी इच्छाएं पूरा करूंगा अगर तुम अनन्य भाव से मेरी भक्ति करो तो। लेकिन कोई करता नहीं है, भक्ति नहीं करना चाहेंगे, अनन्य भाव करेंगे नहीं, श्रद्धा विश्वास रखेंगे नहीं, इच्छाएं सारी उनकी पूरी हो जानी चाहिए।
आप विश्वास नहीं करेंगे, इसी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी डिमांड पूरा करने के लिए लोग कहां कहां नहीं जा रहे हैं। अगर पता चले कोई बाबा जी आए हैं, उसके पास चले जाएंगे, जाएंगे नहीं चले जाएंगे। एक बाबा जी आते, गोलगप्पा खा लो, तुम्हारा कृपा वो ठहर जाएगी, है नहीं। सब लोग जा रहे हैं, पता चले कोई ये माता है। ऐसी ऐसी माताएं हैं, देवियां हैं, जिनका नाम शास्त्र में नहीं है, लेकिन लोगों ने बना दिया है। जैसे बंबई में एक माता जी हैं, छुई मुई माता है ना, जरी मरी माता, उनका मंदिर है। अब आप क्या कर सकते हैं? भगवान ने तो 14 नाम गिनाए हैं योग माया के, दुर्गा जी की, लेकिन लोग अपने से बना देते हैं। दुनिया बड़ी विचित्र है इस संसार में। तो हमें बहुत सावधानी से एक ही व्यक्ति भक्ति करनी चाहिए, जो परम भगवान है। वो कौन है? कृष्ण। किसी भी प्रकार का शंका नहीं करना है, कृष्ण ही भगवान है, भगवान ही कृष्ण है। हमारे प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी, इसी श्रद्धा और विश्वास के साथ 70 साल की अवस्था में अकेले 45 रुपए लेकर के कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। खुद सोचिए इस बात को, 45 रुपए लेकर के कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा धन लेके गए थे वो क्या है? कौन बताएगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये प्रेम धन, सबसे बड़ा धन प्रेम धन प्रभुपाद जी लेकर गए। और आज सी प्रेम धन का कमाल है कि पूरे दुनिया में 650 से ज्यादा मंदिर बन गए। सोचना इस हरे कृष्ण महामंत्र का पाव। जहां आप बैठे हैं, ये पहले जंगल था, अब यहाँ रोज मंगल आरती हो रही है। कितनी एक चमत्कार है हरे कृष्ण महामंत्र का। जहां कोई आना नहीं चाहता था, इस जगह पे 91 से पहले कोई आना नहीं चाहता था। आए दिन मर्डर, चोरियां, डकैतियां, ऊपर ऊपर तक पूरा पहाड़ जंगल था। हमने खुद देखा है ना, इसको बनने से पहले भी देखा, अब भी देख रहा हूं। कितना अंतर हो गया। जो लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, देखा गया यहाँ कोई आना, शरीफ आदमी तो आना नहीं चाहता, इस रोड से कोई जाने नहीं चाहता था। लेकिन आज यहाँ आने के लिए कितना रश होता है। जन्माष्टमी के दिन चारों तरफ से लोग आना चाहते हैं। 5-5 लाख लोग इसी जगह पे आने का प्रयास करते हैं जहाँ कोई आना नहीं चाहता था। ये किसका चमत्कार है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब प्रभुपाद जी ने एक चमत्कार करके दिखाया। किसी शक्ति से? भक्ति की शक्ति से, हरिनाम की शक्ति से, एक गीता के ज्ञान की शक्ति से। प्रभुपाद जी विदेशियों को 3 शस्त्रों से काटा। एक हरिनाम, गीता का ज्ञान, वैदिक ज्ञान और प्रसाद। प्रसाद में बड़ी ताकत होती है। प्रभुपाद जी ने भगवान को भोग लगाकर, प्रसाद खिला करके, हरिनाम दे करके और ज्ञान के द्वारा, वैदिक ज्ञान के द्वारा उनकी अज्ञानता दूर करके नचा दिया। और आप पूरी दुनिया नाच रही है और आप लोग भी नाच रहे हो। तो इस ज्ञान में कितनी शक्ति है, आप समझिए इस चीज को। इसीलिए इस ज्ञान को लेना बहुत आवश्यक है। तो आप सब भक्तों से मेरा अनुरोध है कि आपको भक्ति करिए, गीता पढ़िए, भक्तों की संगति करिए, कि भक्तों की संगति से ही रंगत चढ़ती है। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, है ना। शराबी के साथ बैठोगे, शराब पिलाना सिखा देगा, है ना। गंजेड़ी के साथ बैठोगे और चिलम पकड़ाना शुरू कर देगा, है ना। जब कतर के बैठो, जेब कैसे काटना चाहिए बताएगा। मर्डर के साथ बैठो, मर्डर कैसे करना बताए, राइट। जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग।
तो हमें किसका संग करना चाहिए? शास्त्र कहता है भक्तों की संगत करनी चाहिए। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, ये सारे शास्त्र कहते हैं हमें किसकी संगत करनी चाहिए? भक्तों की संगत करें, तब भक्ति का रंग चढ़ेगा। बहुत आवश्यक है, तभी भक्ति का रंग चढ़ेगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप खुद भक्ति करिए और दूसरों को भक्ति बांटिए। चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए। अभी चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आने, गौर पूर्णिमा आने वाली है 9 मार्च को। चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य दिवस, ये चैतन्य महाप्रभु धरती पर आए इसी हरिनाम को लेकर के। ये राधा कृष्ण का क्या है? युगल अवतार है। तो स्वयं कृष्ण जो है इस धरती पर भक्ति कैसे करना चाहिए, प्रेम कैसे करना चाहिए और इस हरिनाम से कैसे जीव का उद्धार करना चाहिए, स्वयं भगवान इस धरती पर आकर के करुणावतार, प्रेमावतार, भक्तावतार में हमको सिखाए। और चैतन्य महाप्रभु का यही दिव्य संदेश लेकर के हमारे प्रभुपाद जी अमेरिका गए और आज आप देख रहे हैं। तो ये भक्ति में बड़ी शक्ति है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना मन भगवान में लगाइए। भगवान में लगाने का एक ही तरीका है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करें? जप करें। कि हरिनाम में ही सारी शक्ति है। जितने भक्त, आप सोचिए कि देखिए जटायु भी एक भक्त थे। कौन? जटायु। जटायु से भगवान राम के पिताजी से दोस्ती थी। जब पहली मुलाकात भगवान राम से हुई जटायु की, तो जटायु ने बोला कि आपके पिताजी हमारे बड़े थे। तब उस समय जटायु की उम्र कितनी थी? जितना दशरथ जी की थी, 60। वो भी बूढ़े हो चुके थे, 60 पुरानी दोस्ती थी, इतनी उम्र की थी, आप समझिए। लेकिन उन्होंने भगवान राम का जो पणकुटी बनाई थी उसके पास ही वो रहते थे। और जब सीता जी का हरण रावण ने किया तो उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके जब तक दम था तब तक रावण को आगे नहीं बढ़ने दिया। एक पक्षी होकर के, इतना ज्ञान, एक पक्षी होकर के भगवान की सेवा में इस तरह से लगा कि अपने प्राण की परवाह के बिना पूरी लड़ाई लड़ी। और जब रावण चाहता था जान से मार सकता था, लेकिन रावण दुष्ट था, वो जान से नहीं मारना चाहता, वो पंख काट दिया। और सारी ताकत किसमें होती है? पक्षियों के पंख में। तो जब एक पंख कट गया तो एक पंखे से उड़ान नहीं भरी जा सकती, वो नीचे गिर गए कराते हुए। एक दृश्य था, आकाश मार्ग से युद्ध हो रहा था, और नीचे गिर गए। किसका नाम पुकारे? राम राम राम। और तब तक सांस लेते रहे जब तक भगवान ढूंढते हुए उनके पास नहीं पहुंचे। दृश्य है, देखिए। जब कराहते हुए देखा है ना, तो भगवान दौड़ करके जटायु को उठाया और अंतिम सांस उनकी चल रही थी, और उठा करके अपने गोदी में से रख लिया और सहलाते हुए पूछे, है ना, तब बताते हुए और भगवान का नाम लेकर के भगवान की गोदी में ही क्या किया? संरक्षण। ऐसा भाग्यशाली जो दशरथ को नसीब नहीं हुआ, उनके पिता महाराज दशरथ, उनको ये नसीब नहीं हुआ, लेकिन जटायु को नसीब हुआ कि भगवान की गोदी में, भगवान के सामने, भगवान के धाम गए। भगवान राम और लक्ष्मण दोनों मिल करके उनका क्या किया? दाह संस्कार किया। यह है भक्त। तो एक पक्षी में भी भगवान के प्रति सेवा करने की कितनी ललक थी। आप सबको इसी तरह से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए।
कि रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति का अर्थ ही होता है प्रेममयी सेवा। आपको सेवा करनी चाहिए। और सेवा कौन देगा? भक्त देता है। डायरेक्ट भगवान नहीं बात करते आपसे। तो सेवा लेने के लिए, भक्ति करने के लिए किसके पास आना चाहिए? भक्तों के पास, कि वही आपको जोड़ेंगे कि आपको जप कैसे करना चाहिए, हरिनाम कैसे लेना चाहिए, कौन सी किताब पढ़नी, कैसे पढ़ना चाहिए, सेवा में लगाएंगे। इसलिए भक्तों की सेवा, भक्तों की संगति बहुत आवश्यक है। तो जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, भगवान का दर्शन कीजिए। दर्शन के बाद जब कथा होती है, सुबह भागवतम की कथा होती है, शाम को हमारे जीतामृत प्रभु हैं जो यहाँ बैठे हैं, ये कथा भगवत गीता पर कथा करते हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी किताब भी लिखी है। श्री भगवान ने कहा पढ़िए, आप कोई शंका है पूछिए। तो जो भी प्रभुपाद जी कहते हैं, सिर्फ दर्शन आकर दर्शन करने से फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आप भक्तों से मिल करके कैसे भक्ति करना चाहिए ये सीखिए। भक्तों की संगति से आपको किसकी कृपा मिलेगी? भगवान की कृपा मिलेगी। भगवान का आशीर्वाद भक्तों से मिलते हैं। तो आप सबसे यही अनुरोध है कि आपको भक्ति करिए, आनंद करिए और आइए दूसरों को भी लेके आइए, है ना। सब कथा में भाग लें और भक्तों की संगति करिए, ताकि आपका मन, आपका चित्त किस में लग जाए? भगवान में। कि भक्त ही आपको भगवान से जोड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो संदेश है भगवान का, वो ये है कि अपने मन को हमें लगाना है भगवान में और बुद्धि को भी भगवान में प्रवेश कराना है। तो ये दो कार्य हैं, एक तो मन का कार्य है, दूसरा बुद्धि का कार्य है। तो मन का कार्य क्या है कि हमें भगवान में लगाना है। तो अपने भगवान के नाम में आप मन लगा सकते हैं। आप अगर नाम सुनते हैं तो आपका मन लगता है। आप हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, इसको सुनते हैं तो आपका मन इसमें लगता है। आप जब कथा सुनते हैं तो ये मन को लगाना है भगवान। इस प्रकार से आप मन को लगाते हैं और फिर बुद्धि को लगाते हैं। बुद्धि को लगाने का मतलब क्या है? आदेश का पालन करना। जैसे माधवेंद्रपुरी को भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि मैं इस झाड़ी में दबा पड़ा हूँ और मुझे गर्मी का और बरसात का और जाड़े का बहुत कष्ट हो रहा है, तो मुझे यहाँ से निकालो। तो माधवेंद्रपुरी को जब आदेश मिला तो अब उन्होंने बुद्धि लगाई कि कैसे करूं, क्या करूं। तो उन्होंने फिर पास के गांव वालों से बात की। फिर वो गांव वाले फावड़ा लेकर के आए, फिर वहाँ खुदाई कराई। इसके बाद फिर भगवान का अर्चा विग्रह निकाला। फिर माधवेंद्रपुरी ने ऐसी बुद्धि लगाई कि गोवर्धन पर्वत के ऊपर उनका मंदिर बनवाया। और पर्वत के ऊपर मंदिर बनाए तो फिर सबको दिखाई भी पड़ेगा कि कहाँ मंदिर है। तो मंदिर की ऊंचाई अपने आप मिल गई। और वहाँ उन्होंने फिर माधवेंद्रपुरी ने अपनी बुद्धि लगाई। अलग अलग गांव वासियों को अलग अलग दिन प्रदान किए कि वे अन्नकूट मनाओ। तो इस प्रकार से अलग अलग दिन अलग अलग गांव वालों ने अन्नकूट मनाया। हर गांव से लोगों ने अपनी अपनी गौवें दी। तो गोपाल भगवान जो अर्चा विग्रह थे उनकी बहुत सी गौवें हो गईं। इसी प्रकार से प्रभुपाद ने भी आदेश दिया, अपने शिष्यों को आदेश दिया, मेरी पुस्तकों का वितरण करो। अब कैसे वितरण करो, ये तो जो है प्रभुपाद ने इस विषय में कुछ मार्गदर्शन नहीं दिया, कैसे किताबों का वितरण करें। प्रभुपाद ने कहा अपनी बुद्धि लगाओ। तो बुद्धि लगाई। प्रभुपाद कहते हैं टैक्स योर ब्रेन, अपनी बुद्धि को लगाओ, मेरी पुस्तकें कैसे वितरण होगी। तो भक्त लोग कई प्रकार से पुस्तकें वितरण करते हैं। जैसे रेड लाइट में किताबें वितरण करते हैं, घर घर जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, तो बुद्धि लगाते हैं। और जब बुद्धि लगाते हैं तो भगवान बुद्धि प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम, तो बुद्धि योग प्रदान करते हैं। तो भक्तों के पास ऐसी युक्तियाँ मिलती हैं ताकि कोई व्यक्ति किताब खरीद ले।
तो लोग किताब नहीं खरीदना चाहते और उनके पास कई बहाने होते हैं। तो भक्तों के पास ऐसी युक्तियाँ होती हैं कि किताब किसी प्रकार से बेचते हैं, तो भक्त लोग किताबें बेचते हैं प्रभुपाद की। इसी प्रकार से मंदिर निर्माण के संबंध में तो प्रभुपाद ने जो आदेश दिया, तो उसके आदेश के आधार पर भक्तों ने जो है कई प्रकार से अपनी बुद्धियां लगाई, कैसे धन एकत्र किया जाए और कैसे लोगों को मंदिर की सेवा में लगाया जाए। तो इस प्रकार से अपनी बुद्धि, तो आदेश का पालन करने में बुद्धि को लगाना है और मन को लगाना है किसमें? भगवान के नाम में और भगवान की कथा में। हरे कृष्णा, धन्यवाद। इस भगवद गीता यथारूप की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज